हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता डॉट रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी में फिर से आप सभी के बीच बिहार के मधेपुरा ज़िले से जो कि भरयुपुर थाना अंतर्गत है, यहाँ की एक घटना मैं आज सभी के बीच आज लेकर आई हूँ। और यह घटना करीब अभी फ़िलहाल में ही बीते 8 अप्रैल की है। और इस घटना में 30 साल की एक औरत है जो कि अपने घर से रातों ही रात लापता हो जाती है और इसके साथ 3 और लड़कियां भी गायब हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, इस घर में ये 30 साल की औरत अपनी 11 साल की बच्ची के साथ और अपनी 2 ननद के साथ रहती थी। दोनों ननद सगी नहीं थी, एक सगी ननद और एक चाचा ससुर की लड़की थी। यह औरत अपनी 11 साल की लड़की और दोनों ननद के साथ रात को सभी को खिला पिलाकर अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है और इसके साथ ही वह तीनों लड़कियां सोने के लिए जाती हैं। जैसे ही पूरा परिवार सो जाता है, रात को इस औरत की सास जो है वह देखने के लिए कमरे में जाती है कि सब लड़कियां सो गई या नहीं। तभी जैसे ही उसकी सास उस कमरे में अंदर जाती है, देखती है कि उस कमरे में कोई भी नहीं है। आसपास बाहर निकलकर जब देखा जाता है तो किसी का भी कोई पता नहीं है, ना ही वह औरत है, ना ही उसकी 11 साल की बच्ची और ना ही उसकी 2 ननद। इस औरत की 11 साल की बच्ची के अलावा 3 और बच्चे भी थे, छोटे छोटे। सबसे बड़ी वह 11 साल की लड़की थी। जैसे ही सुबह होता है और सब लोग पूरे गांव में ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, पूरा परिवार गांव में ढूंढता है, लेकिन उन लोगों का कहीं भी कुछ पता नहीं चलता है। तब ये दोनों जो लड़कियां थीं, इन दोनों की अभी हाल में ही शादी हुई थी। अभी कुछ महीना पहले ही दोनों लड़कियां की नई नई शादी हुई थी और यह दोनों अपने ससुराल से मायके कुछ दिन के लिए रहने के लिए आई थीं। और यह दोनों अपनी भाभी के पास सोने के लिए उस रात को गई थी जिस रात वह दोनों लापता हो गई। मतलब एक परिवार से 4 की 4 और 4 की चारों लेडीज़ का एक साथ गायब होना कुछ ठीक नहीं है। इसलिए घर वाले काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और सभी घर के सदस्यों को कॉल करके यह खबर देते हैं। इन दोनों लड़कियों की जो पिता थे, एक के दिल्ली और दूसरे के पंजाब काम के सिलसिले में गए थे। वह लोग गांव से बाहर रहते थे। तभी दोनों पिता को कॉल जाता है और वह लोग दूसरे दिन ही ट्रेन पकड़कर घर आते हैं। जैसे ही वह लोग गांव आते हैं, पता चलता है कि एक जिनके पिता दिल्ली थे, उस लड़की का नाम फूल कुमारी है। वह 18 साल की थी और उसका शादी अभी कुछ महीने पहले हुआ था। और शादी ख़त्म होने के बाद पिता शादी में हुए कर्ज को चुकाने के लिए काम के सिलसिले में दिल्ली चले गए थे। उनका भी परिवार काफ़ी गरीब परिवार था और उनकी वह इकलौती लड़की थी। उसके बाद जो दूसरी लड़की थी उसकी उम्र 19 साल थी और वह भी अपने पिता की इकलौती लड़की ही थी और उसके पिता पंजाब काम करने के लिए गए थे। तभी यह लोग वापस आते हैं और अपनी लड़की को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। यह लोग कुछ दिन तक ढूंढते हैं, लेकिन इन लोगों को कुछ पता नहीं चलता है कि आखिरकार इनकी लड़कियां गई तो गई कहाँ। यह लोग थाने में शिकायत दर्ज करवाते हैं, लेकिन पुलिस द्वारा अभी कोई भी सूचना इन लोगों को नहीं मिलता है। तब इनके घर वालों से बातचीत करने के बाद पता चलता है कि वह जो 30 साल की औरत थी, जो इन दोनों लड़कियों की भाभी थी, उसका किसी गांव के ही लड़के के साथ अफेयर चलता था। वह जो लड़का था 20-22 साल का, उसका नाम मौसम कुमार था और वह उन लोगों के घर के बगल का ही लड़का था, उनके गांव का ही लड़का था, जो उस औरत से नंबर लेकर बातचीत किया करता था। घर आकर जब उस लड़की के पिता द्वारा उस लड़के से, मौसम कुमार से, जब पूछताछ की जाती है कि आखिर तुमने हमारी घर की बहू से बातचीत करना क्यों स्टार्ट किया, तब वह लड़का मौसम कुमार कहता है कि मैंने अपने एक दोस्त से उसका नंबर मांगा था और मैं एक दिन कॉल किया था। उसके बाद से आपकी घर की बहू जो है मुझे हर रोज़ कॉल करना स्टार्ट कर दी थी। यह सब बात सुनकर घर वाले काफ़ी शर्मिंदा हुए, लेकिन उन सबको यह बात समझ में नहीं आ रही है। वह लोग जब उससे सख्ती से पूछताछ किए कि ठीक है बात करते थे, तो वह लोग गायब कैसे हो गए,
तब वह लड़के मौसम कुमार का कहना है कि मुझे इसके अलावा कुछ नहीं पता और मैं इन सब के गायब होने का राज नहीं जानता और मेरा इन सब के गायब होने के पीछे कोई भी हाथ नहीं है। और उसके कुछ दोस्तों से भी बात करने के बाद यही पता चला कि उन लोगों का इन लड़कियों के गायब होने के पीछे हाथ नहीं है और ना ही उन लोगों को कुछ पता है। लेकिन पुलिस द्वारा भी अभी तक कोई भी छानबीन नहीं की जा रही है, ना ही इस लड़कियों का पता चल रहा है। इस वजह से घर वाले काफ़ी परेशान हैं कि आखिर ये 30 साल की औरत और वह 11 साल की अपनी बच्ची के साथ गायब है और यह जो 2 लड़कियां हैं जिनकी नई नई शादी हुई थी, यह दोनों भी उस घर से लापता हैं। 4 की चारों लेडीज़ों का पता नहीं है यह लोग कहाँ चली गई हैं। सबका शक किया जा रहा है कि अगर यह 30 साल की लेडीज़ जो किसी से बात करती थी, अगर किसी के साथ भागी है या कोई इसे बुलाया है अपने साथ, तो फिर यह 3 की तीनों लड़कियां जो है ये कहाँ चली गई और यह तीनों कैसे गायब हो गई। वह बात करती थी तो वह अकेली करती थी, तो उसमें इन तीनों का क्या राज है, यह बात अभी तक किसी को समझ में नहीं आ रही है। उधर इन दोनों लड़कियों के पिता का काफ़ी ज़्यादा ये लोग परेशान है कि आखिर हमारी बच्चियों को कहीं कोई ले जाकर बहका फुसला कर कहीं बेच न दे या उन लोगों के साथ कोई अनहोनी न हो जाए। इस सिलसिले में यह गरीब परिवार काफ़ी ज़्यादा परेशान है और यह लोग बेचारे, इन लोगों के घर में खाना तक नहीं बन रहा है। यह लोग सिर्फ इस बात को लेकर परेशान है कि आखिर इनकी बच्चियों के साथ क्या हुआ, वह लोग कहाँ हैं। तो फिलहाल तो फ्रेंड्स, यही आज की कहानी। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही बिहार की नई और सच्ची घटना के साथ। तो फ्रेंड्स, आज के ज़माने में आप देख सकते हैं, अगर वह औरत जो 30 साल की थी वो उस 4 बच्चों की माँ थी, उसके बावजूद पड़ोस में रहने वाले लड़के से बातचीत किया करती थी, लेकिन उसमें इन तीनों बच्चियों का क्या दोष था जो यह तीनों भी उसके साथ साथ लापता हैं। अब पता नहीं इन लोगों के साथ क्या हुआ क्या नहीं। इन लोगों का अपहरण किया गया या इन लोगों को बेचने के लिए। अब यह साजिश सिर्फ अब उन लोगों के मिलने के बाद ही पता चलेगा।